हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स पार्ट 3 में मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को मोदी मेथड भी कहते हैं और जैसे हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड में सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड या वैम मेथड, तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज करके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमें दो प्रॉपर्टीज को देखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारी जो रिम रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि कॉलम्स प्लस रोज 3 + 3 - 1 दैट इज 5, वो हमारी अलोकेशंस के इक्वल होनी चाहिए। तो अलोकेशंस भी हमारी 5 है, 56, 16, 66, 36 एंड 41। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है। सेकंड कंडीशन के सारे जो अलोकेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी क्लोज लूप नहीं बनती है। तो दोनों कंडीशंस ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम अब इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो मोदी मेथड की हेल्प से निकालेंगे। इसके लिए हमने ये जो सॉल्यूशन निकाला था, इसके ऊपर एक और जो रो और कॉलम जो है वो बनाएंगे। ऊपर वाली जो हमारे है उसमें आएगा कॉलम्स के ऊपर K1, K2 एंड K3 और रोज के साथ आएगा R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पे हमें K1, K2, K3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R1, R2 और R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो हमारा ऊपर वाला टेबल था उसमें से हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस उनकी बनेंगी जो हमारे अलोकेटेड सेल हैं। हमारा फर्स्ट अलोकेटेड सेल है 4, तो यहाँ पर A में क्या है K1 और W में क्या है R1, तो R1 + K1 = 4। इसी तरह R2 + K1 = 16। देन उसके बाद जो अलोकेटेड सेल है वो है 24, तो 24 जो है उसके ऊपर क्या है K2 और उसके सामने है R2, तो R2 + K2 24 हो जाएगा। देन अलोकेटेड सेल इज 16, तो 16 जो है उसमें है K2 एंड R3, तो R3 + K2 विल बी इक्वल टू 16। देन नेक्स्ट अलोकेटेड सेल इज 24, तो 24 जो है वो K3 + R3 है, तो K3 और R3 दैट विल बी इक्वल टू 24। एक बार ये इक्वेशंस दोबारा से समझ लीजिए। हमें जो कॉलम्स हैं उनके लिए K1, K2 और K3 उनको अलोकेट करना है और रोज के सामने आपको R1, R2 और R3 जो है वो लिखना है। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारे ऑक्युपाइड सेल्स हैं जिनको हमने कुछ अलोकेशंस की हैं वो कौन से हैं। तो पहला है 4, जो 4 है वो R1 + K1 के इक्वल है। दूसरा है 16, वो R2 और K1 के इक्वल है, तो R2 + K1 = 16। इसके बाद 24 है, 24 K2 और R2 के इक्वल है, तो R2 + K2 विल बी इक्वल टू 24। देन 16 है, तो 16 विल बी इक्वल टू R3 + K2 एंड द लास्ट वन इज 24 अगेन, तो R3 + K3 विल बी इक्वल टू 24। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें से जो पहले वाली फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से R1 की वैल्यू 0 लेनी है। तो R1 की वैल्यू जो है उसको हम सपोज कर लेंगे कि वो 0 है, तो इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। R1 0 है तो K1 जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये वाली जो वैल्यू है K1 की 4 पुट कर देंगे। इसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है R2 + K1, इसमें हम K1 की वैल्यू हमारे पास है जो हमने पहली इक्वेशन में से निकाली थी, तो K1 4 पुट कर देंगे, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 16 - 4 दैट इज 12।
तो यहाँ पर हमारे पास आ गई R2 की वैल्यू, तो हम यहाँ पे R2 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। देन द थर्ड इक्वेशन इज R2 प्लस K2, तो यहाँ पर हमारे पास R2 की वैल्यू है जो हमने यहाँ से निकाली थी, तो इसको पुट करेंगे 12 प्लस K2 विल बी इक्वल टू 24 एंड K2 विल बी इक्वल टू 24 माइनस 12, तो K2 की वैल्यू भी 12 हो जाएगी। देन द थर्ड इक्वेशन इज R3 प्लस K2 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर हमारे पास K2 की वैल्यू है जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, दैट इज 12, तो 16 माइनस 12 दैट इज 4, और R3 की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। देन लास्ट इक्वेशन इज R3 प्लस K3, तो यहाँ पर R3 की वैल्यू 4 है, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और K3 की वैल्यू जो है वो 24 में से 4 माइनस हो जाएगा और वो 20 आ जाएगी। तो R1 तो हमने स्टार्टिंग में ही 0 सपोज किया था, तो वो 0 ही रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम रोज और कॉलम्स में K1, K2, K3 और R1, R2, R3 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये फाइंड आउट करने के बाद हमें एक टेबल बनाना है जिसमें अनयूज्ड स्क्वेयर्स यानी कि अनयूज्ड सेल जो है, अनयूज्ड सेल मीन्स के अनऑक्युपाइड सेल्स, उनके बारे में लिखना है और वहां पर एक लूप बनानी है कि वो कैसे बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो लूप बननी है वो कैसे है, वहां पर एक फार्मूला लगेगा। सबसे पहले फार्मूला है Cij माइनस RA माइनस KJ, Cij माइनस RI माइनस KJ। तो इसमें Cij क्या है, Cij वो है जिसमें अनऑक्युपाइड सेल जो है वो आता है रो की तरफ से और कॉलम की तरफ से। जैसे यहाँ पर 8 है, सबसे पहले ये जो 8 है वो इधर से क्या है, R1 है, और उधर से क्या है, K2 है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी C12, क्योंकि R1 है K2 है, तो C12, 1 2 जो है हमारा, इधर से 1 और इधर से 2, दैट इज अनऑक्युपाइड, तो C12 माइनस R1 माइनस K2, तो C12 में वैल्यू क्या है, 8, R1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 0, और K2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी 12। तो हमारा फर्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है 1 2, तो 1 2 को मिला के क्या बनता है, C12 माइनस R1, इधर से R1 है और उधर से K2 है, तो C12 की वैल्यू हमने ये वाली लेनी है जो सेल की वैल्यू है, दैट इज 8, R1 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी, K2 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 12, तो आंसर इज -4। इसी तरह नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है हमारा 1 3, जिसमें R1 और K3 है, तो C13 माइनस R1 माइनस K3, यहाँ पर जो C13 है वो 8 है, एंड यहाँ पर जो R1 है वो 0 है, और K3 की वैल्यू क्या है, 20 है, तो आंसर इज -12। इसी तरह नेक्स्ट रो में हम देखेंगे, नेक्स्ट रो में हमारा लास्ट वाला सेल जो है वो अनऑक्युपाइड है, दैट इज R2 एंड K3, तो 2 3 जो सेल है C23 माइनस R2 माइनस K3, तो यहाँ पर जो 16 है दैट इज C23, और R2 की वैल्यू 12 है, K3 की वैल्यू 20 है, तो आंसर इज -16। लास्ट जो है वो लास्ट रो में फर्स्ट सेल जो है दैट इज अनऑक्युपाइड, तो 3 1 जो है वो C318 हो जाएगा, एंड R3 इज 4 एंड K1 इज 4, तो 8 माइनस 4 इज 0। इस टेबल के बाद हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड की तरह ही सबसे हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखना है। तो इस टेबल में भी हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो नेगेटिव में आई है दैट इज 16 -16, तो -16 जो है ये वाला जो सेल है उसमें हम एक क्लोज्ड लूप बनाएंगे और सारे नंबर्स को चेंज करेंगे। तो वो कैसे बनेगी, 2 3 में देखिए 2 एंड 3, तो ये अनऑक्युपाइड था, हमने यहां से यहाँ पे जाना है, यहाँ से फिर नीचे और फिर इधर को एंड देन ऊपर को, तो ये हमारी एक क्लोज लूप बनी है।
अनऑक्युपाइड सेल से स्टार्ट करके बाकी के सारे सेल जो हैं वो ऑक्युपाइड आने चाहिए बीच में। तो 16 के बाद 24, 24 के बाद 16, 16 के बाद अगेन ये वाला 24 हो गया। तो जो हमारा अनऑक्युपाइड सेल है उसको हमने प्लस लेना है, उसके बाद माइनस, उसके बाद नेक्स्ट विल बी प्लस एंड नेक्स्ट विल बी माइनस। तो अब इन दोनों में से हमने मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी है। ये जो हमारा लूप बना है, इस लूप में 66 और 41 दोनों ही नेगेटिव आए हैं। तो 61 और 41 में से जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव है वो 41 है। तो 41 को हमने यहाँ जहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है वहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है वहाँ माइनस कर देंगे। मेंस के 16 वाले सेल में 0 है, कुछ भी साइन नहीं है, तो 0 प्लस 41 हो जाएगा और 66 माइनस 41 हो जाएगा, देन 36 प्लस 41 हो जाएगा और 41 माइनस 41 हो जाएगा और हमारे पास न्यू वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे। 66 में से जब आप 41 को माइनस करेंगे तो वहां पर 25 हो जाएगा। 36 में जब 41 को प्लस करेंगे तो वो 77 हो जाएगा। 0 में 41 को प्लस करेंगे तो वो 41 हो जाएगा और 41 में से 41 माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक नया टेबल जो है वो इम्प्रूव टेबल हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड इम्प्रूव टेबल में चेंजेस करने के बाद हम फिर से इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि जो रोज हैं और कॉलम्स हैं उनमें जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी दैट इज R1 प्लस K1 दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि इक्वेशंस बननी है जो ऑक्युपाइड सेल्स हैं उनकी। तो ऑक्युपाइड सेल है 4, तो 4 के लिए R1 K1, 16 के लिए R2 K1, 24 के लिए R2 K2 एंड देन 16 के लिए R2 K3 एंड ये वाला जो नीचे 16 है उसके लिए R3 प्लस K2। ये इक्वेशंस बन जाएंगी। अगेन हम R1 की वैल्यू जो है वो 0 सपोज कर लेंगे और K1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन में R2 प्लस K1 में K1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो R2 की वैल्यू 12 हो जाएगी। देन R2 प्लस K2 में R2 की वैल्यू पुट कर देंगे और K2 की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी। Then next equation is R2 plus K3 that is equal to 16. तो K3 की वैल्यू 16 minus 12 4 हो जाएगी। R3 plus K2 जो हमारी लास्ट इक्वेशन है that will be equal to 16. तो R3 में से R3 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि K2 की वैल्यू 12 हमें पता है, तो R3 की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। तो इन सब की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करने के बाद हम इस टेबल में पुट कर देंगे। इस टेबल में वैल्यूज पुट करने के बाद अगेन हम जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं उनके लिए एक ये टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर जो अनऑक्युपाइड सेल हैं वो हमारे हैं R1 एंड K2। तो C12 माइनस R1 माइनस K2। C12 की वैल्यू जो है वो 8 है, तो 8 माइनस R1 की वैल्यू 0 है, K2 की वैल्यू 12 है, तो -4 आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, तो C13 R1 माइनस K3, तो यहाँ पर भी 8 ही है, 8 माइनस 0 -4। देन नेक्स्ट रो में सारे ही ऑक्युपाइड हैं, उसमें कोई भी कॉलम जो है वो अनऑक्युपाइड नहीं है। R3 में जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज अनऑक्युपाइड, तो 3-1 जो है वो हमारा C31 होगा माइनस R3 माइनस K1 और उसके बाद लास्ट जो इधर से थर्ड रो और इधर से थर्ड कॉलम, तो ये 3-3 हो जाएगा। तो C33 is 24 एंड R3 is 4 एंड K3 is also 4, तो ये आ जाएगा 16। अब अगेन हमने इन सब में से जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसको लेना है, तो इसमें एक ही नेगेटिव वैल्यू है दैट इज -4। तो हम फिर से क्या करेंगे, लूप बनाएंगे टू प्रोसीड द फर्दर। अब ये जो लूप बननी है वो किसकी बननी है, 1 और 2 की, यानी कि R1 और K2 में। तो R1 K2 में क्या था, 8, ये वाला था R1 और K2 में। दिस इज द अनऑक्युपाइड सेल। तो अनऑक्युपाइड सेल जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ऑक्युपाइड सेल्स की तरफ जाएंगे
और फिर नीचे ऑक्युपाइड, इसके बाद ये वाला ऑक्युपाइड, और अगेन हम अनऑक्युपाइड सेल पे वापस चले जाएंगे। अनऑक्युपाइड सेल से ही हमने स्टार्ट करना है, अनऑक्युपाइड सेल पे ही हमने फिनिश करना है। तो जो हमारा अनऑक्युपाइड सेल है उसको हम प्लस का साइन देंगे, इसके बाद नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट फिर से प्लस एंड नेक्स्ट विल बी माइनस। तो अब 56 और 25 में से जो लीस्ट नेगेटिव वैल्यू है दैट इज 25, तो हमारी जो कॉस्ट है वो 25 से चेंज हो जाएगी। 25 जो है वो अनऑक्युपाइड सेल में प्लस हो जाएगा, 0 + 25, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 25 आएगी। 56 में से ये माइनस होगा, 16 में प्लस होगा, और 25 - 25 0 हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट सेल है वो ये आएगा। यहाँ पर हमने 25 को प्लस किया, यहाँ पे 25 को माइनस कर दिया, और इधर भी हमने 25 माइनस किया तो 31 आ गया, और इधर हमने 25 प्लस किया तो 41 आ गया। तो हमारे पास एक और जो है वो इम्प्रूव टेबल आ जाएगा। अब ये टेबल बनने के बाद हमें अगेन चेक करना है कि जो हमारे ऑक्युपाइड सेल्स हैं, जो नया टेबल बना है उसके अकॉर्डिंगली हमारी के की और आर की वैल्यूज क्या आती हैं। तो अगेन हम इक्वेशंस बनाएंगे ऑक्युपाइड सेल्स को लेके। तो फर्स्ट हमारा ऑक्युपाइड वही 4 है, तो R1 + K1 4 है, देन R2 + K1 16 है, अगेन R1 + K2 8 है, एंड R2 K3 16 है, और जो R3 है प्लस K2 दैट इज 16। तो ये जो हमारी इक्वेशंस है वो बन जाएंगी। फिर से हमें यहाँ पर R1 को 0 सपोज करना है। R1 को 0 सपोज करने से K1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। K1 की वैल्यू हम नेक्स्ट में पुट कर देंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 12। इसके बाद हम यहाँ पर अब जो है हमारे पास R1 की और K2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो R1 हमें पता है कि 0 है, तो K2 जो है वो 8 हो जाएगा। देन R2 + K3 में R2 हमने 12 फाइंड आउट कर लिया था, तो K3 इज 4, एंड यहाँ पर R3 की वैल्यू आ जाएगी 8 वैल्यूज पुट करने के बाद। अब ये सारी न्यू वैल्यूज आ गई। यहाँ पर K1 4 हो गया, K2 8 हो गया, K3 4 हो गया, R1 तो 0 सपोज किया है हमने, तो R2 12 एंड R3 8। हर टेबल में आपने चेक करना है क्योंकि ईच एंड एवरी टेबल में कॉलम्स की और रोज की वैल्यूज भी चेंज होंगी, क्योंकि हमारे ऑक्युपाइड सेल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं बार बार। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें टेबल जो है वो बनाना होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अनऑक्युपाइड सेल्स को। फर्स्ट रो में जो अनऑक्युपाइड सेल है दैट इज 3, तो 1 3 में C13 है 8 और R1 है 0 एंड K3 है 4। तो इसको माइनस करने से हमारी जो वैल्यू आती है दैट इज +4। इसके बाद सेकेंड रो में हमारा जो अनऑक्युपाइड सेल है दैट इज R2 एंड K2। तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा C22 - R2 - K2, देन वैल्यू इज 4। देन R3 और K1, R3 K1 8 है, C31 - R3 - K1, 8 - 8 - 4 -4, and last is R3 and K3 that is 24 - 8 - 4 that will be equal to 12। यहाँ पर 3 1 सेल में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट -4 है वो R3 और K1 में आ रही है। तो यहाँ पर हम एक क्लोज लूप जो है वो R3 और K1 को यूज करके बनाएंगे। तो ये हमारा अनऑक्युपाइड सेल है R3 K1। यहाँ से हम जाएंगे ऑक्युपाइड सेल की तरफ। अब ऊपर अनऑक्युपाइड है तो और ऊपर जाना पड़ेगा ऑक्युपाइड में, यहाँ से फिर ऑक्युपाइड में, और लास्ट यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये प्लस हो जाएगा, देन दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। यहाँ पर फिर से 77 और 31 दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो 31 जो है वो लीस्ट नेगेटिव वैल्यू है। 31 से हम इसमें चेंजेस करेंगे, 31 को प्लस वाले सेल्स में प्लस कर देंगे और माइनस वाले में माइनस कर देंगे। 77 में से 31 को माइनस करेंगे, 25 में प्लस करेंगे और यहाँ पर 0 में प्लस करेंगे, और 31 में से 31 को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो न्यू टेबल है वो बन जाएगा।
इस तरह से। अब 0 + 31 जो ऊपर था वो नीचे आ गया है और यहाँ पर 77 - 31 46 हो चुका है और यहाँ पर 56 आ गया है। तो ये सारे सेल्स जो हैं वो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज चेंज होने के बाद अगेन हमें इक्वेशंस जो हैं वो क्रिएट करनी पड़ेंगी फॉर द ऑक्युपाइड सेल्स। तो ऑक्युपाइड सेल्स के लिए जो हमने लिया है, हमारा पहला ऑक्युपाइड सेल है, अब 4 नहीं है, फर्स्ट ऑक्युपाइड सेल इज 8। तो R1 + K2 that will be equal to 8 और R2 + K1 that is equal to 16 and R2 + K3 also 16, R3 + K1 8 and R3 + K2 16। तो ये हमारी इक्वेशंस जो हैं वो बन जाएंगी। इन इक्वेशंस में अगेन हमें R1 को 0 लेना है और इसके अकॉर्डिंगली सबकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ से K2 जो है वो 8 आ रही है, फिर K2 की वैल्यू नेक्स्ट में फिल कर दी, R3 8 आ गया, नेक्स्ट में K1 की वैल्यू पुट कर दी, R3 की वैल्यू पुट करी और K1 की वैल्यू आ गई, देन K1 की वैल्यू पुट करी और R2 की आ गई और यहाँ पर R2 की वैल्यू पुट करने से हमारे पास K3 की वैल्यू आ जाएगी। और ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखनी है। K1 0 है, K2 8 है, K3 अगेन 0 है और R1 भी 0 है, R2 16 है, R3 8 है। तो ये सारा करने के बाद फिर से हमें जो सेल है वो क्रिएट करना पड़ेगा। एक टेबल बनाएंगे हम जिसमें हम अनयूज्ड सेल जो हैं उनको लिखेंगे। फर्स्ट हमारा अनऑक्युपाइड सेल है R1 K1, तो R1 K1 है 1 1, तो C11 - R1 K1, C11 की वैल्यू 4 है, R1 की वैल्यू 0 है और K1 की यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो ये 4 हो जाएगा। सेकेंड इसके बाद है R1 K3, तो C13 R1 K3, तो ये वैल्यू 8 हो गई। इसके बाद है 2 2 जो अनऑक्युपाइड है, दैट इज C22 - R2 - K2 24 16 और 8 और ये 0 हो गया। एंड लास्ट इज R3 K3, दैट इज 3 3, तो C33 - R3 - K3 24 - 8 - 0 दैट इज 16। अब आप देखेंगे कि ये जो हमने टेबल अब कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो अब इसको और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं या 0 हैं, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सोल्यूशन हमारे पास है ये वाला, तो ये हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 × 41, 8 × 31, 8 × 56, 16 × 46 एंड 16 × 41। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमारी वैल्यू आएगी 2744। दैट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन बाय मोदी मेथड इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। थैंक यू।